दावा यहां पर सामने आया है और ये बहुत ही गंभीर दावा है, क्योंकि इजराइल की नेशनल साइबर डायरेक्टरेट का दावा सामने आया है। ईरान पर बड़े साइबर हमले का आरोप है कि ईरान ने यह साइबर हमला किया है। ईरान पर 60 कंपनीज का डेटा मिटाने का यह आरोप लगा है। इजराइल के सुरक्षा कैमरों को भी हैक करने का यह दावा है। इजराइल ने दावा किया है कि कैमरों को हैक करने के पीछे मिसाइल हमलों से हुए नुकसान और इजरायली सैनिकों की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ऐसा किया गया है। ईरान पर बड़े साइबर हमले का आरोप है, यानी कि सब कुछ हैक कर लेना, जिसके बाद इजरायली सैनिकों की मूवमेंट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये सब कुछ ईरान के पास सीधे सीधे पहुंच जाना। अगर इजराइल के इस दावे में यकीनन हकीकत है तो ये बेहद गंभीर संगीन स्थिति। और देखिए, इस महाजंग के बीच ना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के यूरेनियम पर भी कब्जे का प्लान बनाते नजर आ रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। इस संभावित ऑपरेशन को एक्सट्रैक्शन मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है और इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वैसे ईरान कह चुका है अगर जमीनी स्तर पर सैनिक उतारे गए तो खात्मा ईरान की तरफ से यहां पर तय होकर ही रहेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, ईरान का यूरेनियम बाहर निकालना या चुराना बेहद मुश्किल और खतरनाक भरा है। ये जोखिम भरा है क्योंकि यूरेनियम जहरीली गैस के रूप में सिलेंडर्स में देखिए रखा जाता है। अगर इसे खतरनाक तौर पर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? ये सिलेंडर बहुत भारी होता है, इसके अलावा संवेदनशील और इतना खतरनाक होता है जिसकी कई बार यहाँ पर तस्दीक की जा चुकी है। सिलेंडर्स को उठाना, संभालना और ले जाना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है और छोटी सी गलती, छोटी सी चूक देखिए किस तरह से रेडिएशन को यहाँ पर फैला सकती है, जो आप यकीन मानिए इंसानी जिंदगियों को सालों साल तक भुगतना पड़ सकता है, कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। ईरान की बारूदी सुरंगें छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस तरफ कदम बढ़ाया गया तो हालात बेहद गंभीर होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखिए, ईरान जंग के हालात के बीच में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती की तैयारी सामने आ रही है। अमेरिका के 10,000 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो देखिए पहुंच सकते हैं मिडल ईस्ट और 3500 सैनिक जो हैं वो यूएसएस त्रिपोलिया एयरक्राफ्ट पर सवार होकर जापान से मिडल ईस्ट पहुंचे हैं। और ये 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिक हैं जो समुद्री अभियान के लिए हमेशा तैयार, हमेशा मुस्तैद रहते हैं। और 2500 सैनिक यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत में सवार होकर साउदर्न कैलिफोर्निया से निकल भी चुके हैं और ये अप्रैल में मिडल ईस्ट पहुंचेंगे। ये 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के हैं। 3000 सैनिकों को कभी भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है। वहीं पर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के ये सैनिक पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड होकर कब्जा करते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी है जो यकीनन बहुत ज्यादा खौफनाक है। वहीं ईरान के खिलाफ देखिए, इस महाजंग में इजराइल का भी बड़ा दावा सामने आया है। 6000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने का दावा यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। 28 फरवरी से अब तक का 6000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने का यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। तो इजराइल दावा कर रहा है कि किस तरह से उसके लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। 6000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ईरान का जो पलटवार है वो कितने खौफनाक तरीके से इजराइल में जिंदगियों को नुकसान पहुंचा रहा है। और आप देखिए, ईरान के साथ जारी इस महायुद्ध के 1 महीने बाद इजराइल ने अपनी रणनीति यहां पर बदल दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना अब तक अपने तय किए गए ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुकी है। अब इजराइल की राजनीतिक लीडरशिप ने सेना को ईरान के आर्थिक ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया है। इसमें गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े स्टील प्लांट जैसे टारगेट शामिल हैं। इन हमलों का मकसद ईरान की इकॉनमी को बड़ा झटका देना बताया जा रहा है। इजराइल के इश्ताओल में सिर्फ एक इमारत ऐसी नहीं है जिसे ईरान ने निशाना बनाया हो, वहां कई ऐसे इलाके हैं जहां तबाही का एक जैसा हाल नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट आप देखें। मैं इस वक्त इसराइल के उस इलाके में हूं जहां पे एक मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मिसाइल अटैक
काफ़ी दूर हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि कहां कहां तक इम्पैक्ट पहुंचा है। यानी जो मिसाइल अटैक किया जाता है उसकी वजह से इर्द गिर्द क्या तबाही हो जाती है, मैं यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये उस स्पॉट से काफ़ी दूर हैं जहां पे ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की शिद्दत होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। देखिए ये अदर साइड ऑफ द रोड ये गाड़ी है, ये आप देखिए कि यहाँ पर भी तबाही हुई है और दूर दूर तक यहाँ पे तबाही देखने को मिली है और ये पूरा इलाका जो है मिसाइल अटैक की वजह से तबाह हुआ है। और ये एरिया भी काफ़ी दूर है उस जगह से जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ, वो काफ़ी दूर है, लेकिन ये वाला जो एरिया है आप देखिए कि यहाँ पे क्या हालात हुए हैं, इन घरों की कितनी तबाही हुई है। यहाँ पे इन विजुअल से आप देख सकते हैं काफ़ी दूर वाला इलाका है। एक और घर यहाँ पे आप देखिए कि क्या बर्बादी हुई है मिसाइल अटैक्स की वजह से। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो निकल चुके हैं और अभी वो लौट कर नहीं आए हैं। जो भी सामान उन घरों का है वो यहाँ पे बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये मिसाइल अटैक रात के दौरान हुआ और अभी हम यहाँ पे है, यानी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ रियल ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँची है। तो मैं आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा था कि जिस स्पॉट पे मिसाइल अटैक हुआ है उसकी बहुत दूरी पर क्या हाल है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है और जहाँ पर मिसाइल अटैक होता है तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में इम्पैक्ट देखने को मिलता है और जहाँ गाड़ियाँ होती है उन पे जो मलबा गिरता है या जो शिद्दत होती है, तो ये देखिए कि किस तरीके से कांच जो है चकनाचूर हो जाते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। और देखिए इराक में अमेरिका के बेस पर ईरान की एयर स्ट्राइक सामने आई है। नॉर्दर्न इराक में एक घर पर यह मिसाइल दागी गई है। ईरान का घर में अमेरिकी बेस होने का दावा यहां पर किया गया, जिसके बाद देखिए किस तरह से इराक को भी इस वक्त कांपने पर मजबूर किया गया है। नॉर्दर्न इराक का ये पूरा इलाका है जहां पर ये घर जिस पर ये मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से, ये दावा करते हुए कि इस घर में यूएस बेस है और ये यूएस बेस है, इसी को निशाना यहाँ पर ईरान ने बनाया। और देखिए किस तरह से ये मिसाइल यहाँ पर दागी गई है। युद्ध के मैदान से ये तस्वीर भी कुछ इस तरह से निकलकर सामने आई और ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली कमांडर्स को अपना निशाना बनाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका भी बड़े हमले की तैयारी में है, जहां 50,000 सैनिक किसी भी वक्त एक्शन में आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या जंग अब पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। जिस तरह से ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और इस बयान के बाद अमेरिका और इजराइल को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ईरान ने कहा कि अब इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद इजरायली और अमेरिकी कमांडर और उनके लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन शार्क अमेरिका के जिस हमले को नाकाम करना चाहता है उसकी ताकत को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ईरान पर पहला हमला करने के लिए ट्रंप ने जो फोर्स तैयार की उसका खौफ अमेरिका के दुश्मन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये अमेरिका के एक छोटे जंगी बेड़े की तरह है जिसमें जहाज कम और सैनिक ज्यादा होते हैं। ये 2500 सैनिकों और बाकी स्टाफ को मिलाकर 4000 फौजियों का ग्रुप होता है। ये यूएसएस त्रिपोली जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर और बाकी जंगी जहाजों पर सवार होते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ समंदर किनारे हमला कर देते हैं। इसके लिए इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां और तोप भी होती है जो जल्दी से जल्दी दुश्मन के किनारों पर पहुंचकर वहां कब्जा करती है। इसमें इनकी मदद अटैक हेलीकॉप्टर और जंगी जेट भी करते हैं। इसके अलावा आसमान से पैरा कमांडो भी उतारे जाते हैं जो दुश्मन की फॉर्मेशन के पीछे उतरकर उन्हें घेरने का काम करती है। ईरान जैसे मोर्चे के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हर हथियार और हर साजो सामान मौजूद है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ईरान की सेना पहले से ही कह रही है कि वो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज को अमेरिकी सेना का समुद्री कब्रिस्तान बना देगी। लेकिन ट्रंप अपना फैसला पलटेंगे नहीं।
दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 50,000 फौजी किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खर्क के साथ खुजेस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 50,000 सैनिक जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा? अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है। और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि लेबनान के बाद अब इराक और यमन भी एक्टिव हो चुका है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that has threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. और ईरान जंग पर चीन ने शांति वार्ता की देखिए अपील की है। चीन की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है। सैन्य संघर्ष से समस्या का हल नहीं निकल सकता है। चीन की ईरान इजराइल से सैन्य कार्रवाई रोकने की ये मांग यहां पर सामने आई है कि सैन्य संघर्ष रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो ये संघर्ष हो रहा है उसका कोई भी अंत नहीं है और इससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। शांति वार्ता की अपील देखिए चीन ने की है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब एक बड़े वैश्विक टकराव के रूप में नजर आ रही है। इस महायुद्ध में अब कई नए खिलाड़ी भी सामने आ रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा मुश्किल भरे हो गए हैं। देखिए, टर्की ने जहां अरब देशों से इस जंग से दूर रहने की अपील की, तो वहीं सऊदी अरब, यूएई और कतर के ईरान के खिलाफ खड़े होने के भी सीधे और साफ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आने लगे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। वहीं नेटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से हैं और अब स्पेन ने कह दिया कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देंगे। Planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप के 50,000 कमांडो ईरान की सरहद में दाखिल होने के लिए तैयार कर दिए गए। हॉर्मुज के इलाके के अलावा खार्क और खुजेस्तान
हमला कहां होगा, बस ट्रंप को इसका फैसला करना है। लेकिन तुर्की के ये बयान आने के बाद ईरान को एहसास हो गया कि वो इस जंग में अकेला नहीं है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही है। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अराक्ची ने कहा, नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अराक्ची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई गई। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अराक्ची ने कहा, अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और फिर ईरान पलटवार करता है, फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। देखा जाए तो ईरान इस वक्त इस युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। उसके इरादों के हिसाब से ही अमेरिका को अगली चाल चलनी पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की मिसाइल पावर है, जो लगातार इजराइल पर अटैक कर रही है। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नहीं रहा, क्योंकि वो बार बार फेल हो रहे हैं।